आप भी अपने बाबा को ये कहती मैं आपका बेटा हूँ, टेंशन ना लें, मैं आपके तमाम एक्सपेंस पूरे करूंगी। अगर कोई जरूरत उनको पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगी। कभी आपको जिंदगी में इश्क हुआ किसी के साथ? नहीं। 17 साल आपने बलूगत के गुजार दिए हैं, जी। शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी करूंगी ना। खूबसूरत हसीनों को जो फेमस होती हैं बाकायदा उन्हें इनवाइट करते हैं और एक एक रात के तकरीबन 1 मिलियन के प्लस दिरहम देते हैं। आप भी ज़िंदगी में कई बार दुबई गई हैं, कई जी, बार जी। मलेशिया गई हैं, कई बार मुख्तलिफ ममालिक में गई हैं। कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ किसी ने प्रपोजल दी हो आपको? कभी भी नहीं, मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करती, ना कोई मुझे करता है। एक्चुअली मैं टिकटॉक के किसी इवेंट पे भी नहीं जाती। डर लगता है वैसे मरने से? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। कोई कुल आता है आपको? कोई जुबानी नहीं ऐसे देखती, क्योंकि मैं जुबानी कोई कुल भी नहीं आता? नहीं ऐसे नहीं। आपका बेटा होता है या बेटी होती है, तो क्या वो भी टिकटॉक पे जब आना चाहेगी तो आप आने देंगी उसे? आई थिंक सो, मेरा ख्याल है आने दूंगी, क्योंकि मुझे कभी रोक रुकावट हुई नहीं। अक्सर जो बेटियां होती हैं ना वो जी। बेटों की तरह होती हैं। जी जी। अक्सर मैं अभी जो मरियम है ना उसका मैंने इंटरव्यू किया, अल्लाह जी पाक जी। जन्नतों में जगह दे, माशाल्लाह। आपकी अच्छी दोस्त थी वो। माशाल्लाह। जी जी। उनके वालिद साहब ने कहा था कि वो मुझे कहती थी बाबा मैं आपका बेटा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपने बाबा को ये कहती मैं आपका बेटा हूँ, हाँ जी, कहती टेंशन तो ना है। लें, मैं हाँ, आपके बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। एक्सपेंस पूरे करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई जरूरत उनको पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन मेरी आदत है, उनको जरूरत नहीं है मेरी, लेकिन मेरी आदत है कि अगर आप कमा इतना रहे हैं तो पैसा अपने आप माँ कमाते बाप। कहाँ जाता है ये? एक्चुअली हमारा चला जाता, फैशनों में चला जाता, नहीं नहीं, गोल्ड ले लिया। अंदाजन मैडम चले गोल्ड। आप 60 लाख आप कह रही हैं, 60 लाख को छोड़ दें, हम्म। कभी कभार मंदे भी होते हैं ना, कभी कभार आपका दिल नहीं भी किया, आपकी तबीयत खराब है, आपने टिकटॉक पे लाइव पे नहीं भी बैठी, 20 जी 25 30 लाख की एवरेज निकाल लेते जी हैं हम जी आपकी जी मंथली जी की। जी जी। 30 लाख इनफ अमाउंट, रोजाना का 1 लाख अगर आप खर्च बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं तो कुछ सेविंग की है आपने वैसे? नहीं, ऑनेस्टली मैंने सेविंग नहीं की, लेकिन मेरे शुरू से ना टिकटॉक पे आने से पहले से ना काफी सालों से कुछ फैमिली हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ, अच्छा, और मैं उनको करती आ रही हूँ। शायद ये उनकी दुआएं हैं कि आपके अब साथ। माँ बाप की दुआएं, उनकी दुआएं, अल्लाह का सबसे बड़ी बात है, पहले अल्लाह का करम है, फिर लोगों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, ये है। क्योंकि मेरे जब मैं टिकटॉक पे नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था, उससे पहले से 2014 से कुछ फैमिलियां हैं जिनको मैं सपोर्ट करती अतिया हूँ। साहिबा तकरीबन लड़की हो, फैशनेबल हो, जी खूबसूरत हो, जी इश्क होता है लाजमी। जी। वो खूबसूरत ना भी हो, इश्क तो एक ऐसी चीज है कि आपको हो ही जाता है। हम्म। कभी आपको जिंदगी में इश्क हुआ किसी के साथ? नहीं मैडम इतना सोच के नहीं, बताया, चले कसम से नहीं है नहीं नहीं नहीं, सीरियसली मैं वो आपको बताऊं छोटे वो। स्कूल लाइफ में कभी होता है ना, नहीं। ओ यार वो अक्सर हमें क्लास फेलो साथ बैठे हो ना तो हाँ, बंदा कसमें खा लेता है लड़कों को आ कि जाती है अपनी टीचर के मैं साथ। बड़ा होके ना मैं तुम्हारे का रिश्ता भेजूंगा। कभी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ आपके साथ नहीं, ऐसे लाइफ में? प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत और सीरियस भी होते हैं शादी के लिए, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं सीरियस नहीं हूँ। मैं बहुत ऐसी हर चीज को मजाक में उड़ा लेती हूँ, कहती है यार तुम सीरियस बंदी नहीं है, तुम ऐसे क्या बात करें। तकरीबन अगर आप देखें इस्लाम में 14 साल में लड़की बालग हो जाती है, बिल्कुल। शादी की उम्र पे पहुंच जाती है। जी। अब आपकी तकरीबन 25 साल की उम्र में आप टिकटॉक पे आई 30 साल। 2020 में, अब 30 साल की हो गई हैं। जी 14 साल से लेकर 30 साल तक 17 साल आपने बलूगत के गुजार दिए हैं, जी। शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी करूंगी ना। अभी करूंगी इंशाल्लाह सून। कोई सुना है? हमें तो कई खबरें भी आती हैं जो टिकटॉकर जो होती हैं इनकी शादियां हो गई होती हैं, जब भी नहीं आती हैं अपने आप को एक्चुअली, कवारापन जाहिर करती है ताकि इनको फैन फॉलोइंग मिले। नहीं नहीं इनको बहुत सी एक्ट्रेस भी ऐसी जी हैं, जी हमें जो बाद बिल्कुल में रिवील हुआ था कि इनकी शादी भी हो चुकी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, शादी में अब करूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। और दूसरा ये कि वैसे पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, अब इन चीजों को नहीं लोग देखते कि लड़की 30 देखिए साल की, आप तो 29 साल माशाल्लाह की है। मैडम वेल अर्न है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहे तो वो कहते हैं ना कि जनाब कोई बंदा चाहे तो 4 बंदे रख सकता है। आप जितनी माशाल्लाह कमा रही हैं आप तो ठीक ठाक एक बंदा रख सकती हैं, बकायदा एक प्रॉपर हस्बैंड रख सकती हैं। क्योंकि देखिए कोई होता है ना हस्बैंड वाइफ मिलके सिस्टम बिल्कुल चलाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी प्लान आपका कोई है, प्लानिंग फ्यूचर प्लान है? हाँ प्लान है, शादी करूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं। लेकिन जाहिर है मैं अगर 50-60 कमाती हूँ तो मेरा बंदा इससे ज्यादा कमाना चाहिए, ऐसा अच्छा, ही रजब भट्ट के देखूंगी। हवाले से मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अच्छा क्योंकि मैंने उस फातिमा खान का भी इंटरव्यू किया था, बड़ा पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ था मेरा पॉडकास्ट वो। अच्छा अच्छा। उसने मुझे बताया कि रजब जो है ना वो एक गिद्ध है। उसने बताया, मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से शायद वो फरिश्ता भी हो। उसने कहा वो खवातीन के जिस्म को नोचता है वो शख्स, उसकी एक फितरत में है, वो अच्छा। एक रात भी किसी लड़की के बगैर नहीं रह सकता। उसने मतलब कि उसका लिविंग रिलेशन जी है जी आपस में। जी। आपको कभी रजब भट्ट ने प्रपोजल दी है? नहीं कभी भी, मैंने ना कभी उनसे मिली हूँ, ना कभी कभी उनको देखा है, कभी भी उसने कभी आपको मैसेज भी आज तक नहीं नहीं, भेजा कभी कि भी कभी आओ लाइव आओ मेरे साथ नहीं यहाँ नहीं पे? नहीं, कभी भी नहीं, ऑनेस्टली क्यों झूठ बता बोले। नहीं कभी भी नहीं, मिस कभी भी। बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जी मुख्तलिफ जी ममालिक में जाती हैं, जी जी दुबई खास तौर पे जाती जी हैं। जी अब प्लीज बुरा ना मानिएगा, जी मैं जी जी। पहले हाथ जोड़ूं आपके सामने, ठीक है? जरूर जरूर। चाहेंगे तो ये सवाल कार्ड भी दूंगा नहीं मैं, नहीं, आप क्योंकि पूछे, मेरे कोई लिए मसला आपकी इज्जत, क्योंकि आप इस वक्त मेरी मेहमान है नहीं। इस जी जी प्रोग्राम में। कहा यह जाता है कि वहाँ पे बाकायदा अरबी जो है, वहाँ के मिलियनियर्स जो होते जी हैं, जी वो बाकायदा पाकिस्तान, इंडिया या मुख्तलिफ किस्म के ममालिक से खूबसूरत हसीनों को जो फेमस होती हैं बाकायदा
उन्हें इनवाइट करते हैं और एक एक रात के तकरीबन तकरीबन 1 मिलियन के प्लस दिरहम देते हैं। आप भी ज़िंदगी में कई बार दुबई गई हैं, कई जी बार जी मलेशिया गई हैं, कई बार मुस्लिम ममालिक में गई हैं। जी। कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ किसी ने प्रपोजल दी हो आपको? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली मेरा भाई बाहर था, तो ठीक हम है। नहीं, फैमिली के साथ हुआ जाते नहीं, मतलब देखें आपने नहीं किया, हाँ ना मैंने कभी किया। किसी ने और किसी के रेफरेंस से कॉल आई हो कि यार ये टिकटॉकर मेरे घर में फंक्शन करे आके, तो मैं गलत रिलेशन की हाँ बात हाँ नहीं हाँ। कर रहा कि मेरे घर में कोई फंक्शन करे आके डांस गाना करे, मैं ऐसे 5 लाख दिरहम दे दूंगा या 10 लाख। प्राइवेट कभी फंक्शंस की आपको मैसेज नहीं आते नहीं नहीं, हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करती, ना कोई मुझे करता है। एक्चुअली मैं टिकटॉक के किसी इवेंट पे भी नहीं जाती, क्योंकि मैं नहीं कहती कि आप इतने आम हो जाए कि हर बंदा आपको अप्रोच कर ले। मैं इनसे फरा, आप ही जानती हैं ठीक है। कि मैं टिकटॉक के किसी इवेंट पे भी नहीं जाती। शुरू से मेरी आदत है बिल्कुल रिजर्व रहना और अपने आप में रहना। ना मैं बॉयज के साथ वीडियोस बनाती हूँ, अगर हाँ किसी फैन के साथ निकल आए वीडियो, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं पिक्चर बनानी है, बहाने से वो ना थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। फिर लोग कहते हैं आपकी तो वीडियो, मैंने बोला यार ये मैंने थोड़ी बनाई है, आप कोई धोखे से बहाने कोई से बना ऐसी ले। वीडियो हो जिसे देख के जिंदगी में पछतावा हो, कभी रोना हो, यार ये मैं काश ना ही बनाती तो ठीक था यार? नहीं, मेरा कोई एक अल्लाह ऐसी का वीडियो? शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन माने, जब मेरा कोई भी मेरे से पूछता है ना कि कुछ ऐसा, कोई भी आपको कोई दुख हुआ हो किसी बात पे या कहीं आपने कोई गलती की हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं ऐसा कभी फील हुआ कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था या ये मैं ये कर लेती, ऐसा नहीं फील मैडम हुआ। डर लगता है वैसे मरने से? पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है ना, तो वो डरपोक होता है, वो सॉरी वो बहादुर होता जाता है। मैं ना अक्सर ना जब किसी खवातीन को देखता हूँ ना, हाँ। जैसे आप मेरे साथ बैठी, मेरी बेगम मुझे ना लाजमी कमेंट करेगी कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तुमने कब्र में भी जाना है। हाँ, तो आपको कभी डर लगा कि आपने कब्र में जाना है और वहां पे बिल्कुल सवाल जवाब भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहती है तुमने जिंदगी के 5 साल अपने आप दुनिया को दिखाया, दिखाया बिल्कुल। खौफ है? डेफिनेटली है, क्यों कभी नहीं है। डर लगा है? कभी कुछ आपको मुझे देखें, आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हम्म, देना है, क्या पता आपकी हम्म, कोई अदा ऐसी हो कि अल्लाह को पसंद आ गई हो, हम्म, ठीक है? कभी हम्म, डर लगा आपको कि नहीं इतनी आती है यार, आज पास कर दो यार, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत मैं मशहूर हो गई, उससे पहले कि मैं मनोमन मिट्टी के नीचे। मरियम देखें आपके सामने हाँ जिंदा सही, जीती ट्रू जागती मिसाल है। ट्रू। हुआ कभी डर लगा कि नहीं यार? डर तो पहले दिन से, आज से 5 साल, ये तो नहीं कि टिकटॉक पे हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और कुरान पाक और तहज्जुद भी पढ़ती थी, लेकिन अभी जरा बीमार होने की वजह से नहीं पढ़ती। कौन सी लेकिन आयतें मुबारक ऐसी है जो आपको पसंद है, जो आप दिल से आप मुश्किल में आप पढ़ती हैं? मैं ज्यादातर जो है ना अभी भी बहुत टाइम से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ती रहती हूँ। कोई कुल आता है आपको? कुल वलागत वाला, मतलब जो 4 कुल होते हैं, हाँ, नहीं कोई ऐसे कौन सा आता है? नहीं कोई जुबानी नहीं ऐसे देख के, क्योंकि मैं जुबानी कोई कुल भी नहीं आता नहीं आपको? ऐसे नहीं। नहीं और एक्चुअली मैंने फोन में रखे हुए ना, तो हम जब नहीं, तो जब आप नमाज पढ़ती हैं तो फोन पे देखते कि नहीं आप नहीं कुल नहीं, वो पढ़ती हैं? नमाज में तो देखिए, नमाज में तो जो आते हैं वो तो ऐसी। कुरान मजीद पढ़ी हुई हैं आप? हाँ हाँ ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स पढ़ी हुई जी हैं जी आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अतिया, बस ये बता दें आप, अल्लाह अज़्ज़ वजल आपके अच्छे घर में शादी हो। आमीन आमीन। आमीन सुम आमीन। देखें, बहनों और बेटियों के ना पैदा होने पे ना जी। इंसान रोता भला क्यों है? इसलिए नहीं कि वो पैदा हुई है वो रोता है, इसलिए कि उसके नसीब से डर लगता है। बिल्कुल। आपकी शादी हो, अल्लाह जी। पाक आपको औलाद नरीना से नवाजे, आमीन। बेटा भी दे बेटी भी दे। अगर आपकी बेटी होती है, मेरी बेटी जी। खुद है, आप उससे भी टिकटॉकर बनाना चाहेंगे? देखिए मैं ये सच नहीं बताइएगा कह, ना। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में पले हैं और जिस तरह से हमने अभी तक की जिंदगी गुजारी है, तो मैं तो नहीं इस तरह करूंगी कि ये ना करे वो ना करे। मैं तो ये कहती हूँ कि जो जिस बच्चे की मर्जी है वो करे, आप डिसाइड ना करें। इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। इस्लाम भी ये कहता है कि बेटी की मर्जी से उसकी शादी करें, उससे पूछें। नहीं, शादी को तो मैं कह ही नहीं रहा। मतलब अगर उसकी ख्वाहिशात भी आप तो देखें, देखें। यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने शादी करनी है किसी ऐसे शख्स से जिसकी 20,000 रुपए सैलरी है, तो ऑफ कोर्स ये इस्लाम कहता है कि बेटी का देखो लड़का अच्छा, आप शादी कर दो। शादी कर दो, ऐसा ही है। मैं बीइंग अ मदर कह रहा हूँ, मैं बीइंग आपको वो नहीं कह रहा कि आप वो आपका फोर्स सपोज आपका बेटा होता है या बेटी होती है, तो क्या वो भी टिकटॉक पे जब आना चाहेगी तो आप आने देंगी उसे? आई थिंक सो, मेरा ख्याल है आने दूंगी, क्योंकि मुझे कभी रोक रुकावट हुई नहीं। एक्चुअली जिंदगी में अगर आपको कहीं कुछ हो ना, कहीं मलाल हो, किसी ने रोका हो, तो आपको होता है कि यार ये मैंने अपने बच्चों में ये नहीं करना। तो मुझे वो इस तरह का कभी कोई एक्सपीरियंस ही जिंदगी नहीं की रहा। ख्वाहिश है ऐसी जो पूरी आप चाहती है कि पूरी हो जाए मेरी? मेरी जिंदगी की ख्वाहिश, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत कम लोग कहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो। उम्रा अदा किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं जब आप खाना काबा को देखते हैं, मैं क्योंकि खुद गया हूँ, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे गुनाह शुक्र भी माफ अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाए। कहते हैं जब आप खाना काबा को देखते हैं ना, तो आपकी जिंदगी के जो आपने गुनाह किए होते हैं, ये बिल्कुल। शायद एक नेचुरल थिंग है, बिल्कुल वो आपकी आंखों के सामने आते हैं। बिल्कुल। तो जब आप जाती हैं, आपने कितनी दफा उम्रा किया है वैसे? मैंने आई थिंक 5 दफा किया है, 5 5 दफा। अल्लाह दफा। वजल आपको हज भी नसीब आमीन फरमाए, वहाँ आमीन पे आमीन। जाके आप वहाँ पे रहें भी परमानेंटली, मेरी दुआ है आमीन। आपकी। जब आप वहाँ पे जाती हैं तो आपकी आंखों के सामने वो तमाम चीज़ें आती हैं जो आपने
गलती कोताही आपसे हुई होती है? डेफिनेटली जब आप खाना काबा को देखते हैं तो आप यही कहते हैं कि यार यही जिंदगी है, हम किस जिंदगी में जी रहे हैं। ऑनेस्टली तो जो बात है वो है। खाना काबा में और मदीना या मक्का में मरना पसंद करेंगे अगर वहाँ पे मौत आपको आए? डेफिनेटली, क्यों नहीं, इससे बड़ी कौन सी खुशकिस्मती होगी जिंदगी में मेरी। ये मैं तो चाहूंगी कि अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। आपकी आंखों में आंसू इस बात की गवाही है कि हमारे अंदर ईमान अभी जिंदा है। अल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सलामत रखे और बशमूल मुझे भी। मैं आमीन। शायद आपसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, नहीं नहीं, ठीक ये है। तो मैं यहाँ पे आपको इस चीज का ना शर्मिंदगी दिला रहा हूँ ना एहसास। आपने अपनी कब्र में जाना और जी मैंने बिल्कुल अपनी कब्र में जाना है। ये इंटरव्यू सारी जिंदगी फेसबुक पे बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल ताहयात पड़ा रहेगा जब बिल्कुल तक अगर हम जिंदा हैं आपस में। जी। तो मेरी दुआ होगी कि आप जिंदगी में कामयाबियां समेटें आमीन आमीन और अल्लाह सुब्हान आपके साथ साथ मुझे भी हिदायत अता आमीन फरमाए। अपने आमीन चाहने आमीन। वालों के नाम क्या पैगाम देंगी आप? यही दूंगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आजकल जिंदगी का कोई पता नहीं है, नमाज की पाबंदी करें, दीन के साथ दुनिया, दीन के साथ दुनिया और दुनिया के साथ दीन, दोनों जरूरी है। तो ज्यादा दीन पे तवज्जो दें क्योंकि आजकल जिंदगी का नहीं पता। और अच्छा अच्छा इखलाक रखें। मैं सबसे पहला ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपना इखलाक अच्छा रखें। अगर आपका इखलाक अच्छा है ना तो यहाँ से आपकी पहचान है कि आप किस तरह के इंसान हैं। थैंक यू सो मच।